अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इंतहाई अहम मालूमात देने लगा हूँ। यकीनन ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, दूसरों तक शेयर भी लाजमी कीजिए। हर मुसलमान उम्रा अदा करने के बाद मदीना मुनव्वरा में लाजमी जाता है क्योंकि ये खालिस्तर मोहब्बत होती है। मदीना पर जाकर आपने कुछ काम नहीं करने, बिल्कुल गलत काम है, अच्छी बात नहीं है। मक्का मुकरमा में तो उम्रा मुकम्मल हो जाता है ना, मदीना पाक का सफ़र ये मोहब्बत वाला खालिस्तान सफ़र। दोस्तों, आप जब भी मदीना पाक में जाएंगे या दूसरे दोस्तों को भी बताया करें, वीडियो शेयर कर दिया करें कि वहाँ अदब का ख़ास ख्याल रखना है। एक तो आपने वहाँ पे बार बार जगह जगह पे तस्वीरें नहीं उतारनी। अक्सर गुंबद खजरा पाक के पास खड़े होके लोग और सम टाइम तो गुंबद खजरा की तरफ अपना बैक साइड कमर करते हैं, बेअदबी करते हैं और तस्वीरें उतार रहे होते हैं। और ये देखिए ये कितना मुनज़्ज़म इंडोनेशियन ग्रुप है, इस तरह आप रहा करें। दूसरा ये करते हैं कि वीडियोग्राफी भी कर रहे होते हैं और अल्लाह माफ़ करे टिकटॉक लाइव कुछ लोग मदीना पाक में चला रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि जब भी मदीना पाक में अंदर जाते हैं ना, इन्होंने जूते हाथ में पकड़े होते हैं। बाबू सलाम से भी अंदर जाते हैं, जूते हाथ में इन्होंने पकड़े होते हैं और सम टाइम जूतों पर डस्ट लगी होती है, वो नीचे फर्श पे गिर रही होती है। खुदारा मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि आप जूते का थैला एक पकड़ लिया करें। ये देखिए ये बंदे के पास ब्लैक थैला है ना, ये लेडीज़ के पास भी येलो थैला है। वो बंदे ने भी पीछे इस तरह बैग सा लटकाया हुआ, इस तरह का एक बैग या थैला ले लिया करें। तकरीबन काफ़ी लोगों के पास आप देख रहे हैं। तो इस थैले में एक शापर रखा करें, जूता उसे शापर में डाला करें, अपने हाथ में पकड़ के ना फिरते रहा करें क्योंकि ये गलत बात है। और एक इसके अलावा एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ, या इस तरह करें कि जूता जहाँ पे प्रॉपर जगह बनी हुई है ना, कब्बड़ सी बनी हुई है, अलमारियाँ, वहाँ पे रख दिया करें। जूते बनने वाली, जूते रखने वाली जगह भी मदीना पाक में दी हुई है। दूसरा मैंने देखा है कि बाबू सलाम में जब नमाज के फौरी बाद अंदर लोग दाखिल होते हैं ना, तो एक दूसरे को धक्के देना शुरू कर देते हैं। सम टाइम एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। बाबे अबू बकर सिद्दीक में भी ऐसे ही लोग करते हैं। और इसमें आपने एक तो ये है कि पूरा मदीना शहर अमन वाला है, सारा मिकात अमन वाला है। आपने यहाँ अमन सलामती मोहब्बत के साथ रहना। अगर आपको कोई बुरा भला कह भी देता है, कोई धक्का मार भी देता है, तो उसको दुआ दें, उससे मोहब्बत करें। दूसरा, ये लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि अल बैक जो ब्रोस्ट है वो लेते वक्त भी उधर लोग जो है ना एक दूसरे को धक्के दे के आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहाँ भी ख्याल किया करें क्योंकि आपको जैसा बताया सिर्फ मस्जिद नबवी नहीं, पूरा मदीना शरीफ अमन वाला शहर है। लेकिन जहाँ पे आपने अच्छे काम करने हैं वहाँ कुछ चीज़ों से बचना भी है। मतलब कि आपने एक तो बाबू सलाम में या जहाँ भी रश होता है वहाँ पे अपना वॉलेट, अपना पासपोर्ट, अपने रियाल वगैरह इसको बचा के रखना है। चोरी हो जाते हैं, मुकद्दस जगहों पे भी चोरी हो जाते हैं, कुछ शरपसंद लोग यहाँ पे घुसे होते हैं। इसके अलावा जो होटलों में आप जाते हैं, होटल वाले हर बंदे से अलग अलग रेट ले रहे होते हैं। किसी से 50 रियाल का कमरा, किसी से 70 का, किसी से 100 रियाल का। आपने महंगे होटलों से बचना है। आपने अच्छी तरह देख लेना है कि इस होटल में कितने। एक और मैं आपको अच्छा फार्मूला बताऊं कि मैं जब महीना मदीना पाक में रहता हूं ना, तो मैं पहले जाते ही होटल में महीने की पेमेंट नहीं कर देता। मैं उनको कहता हूं मैंने 5 दिन रहना या 3 दिन रहना है, 3 दिन की पेमेंट करता हूँ। 3 दिन के अंदर अंदर मुझे पता चल जाता है कि होटल का पर बेड या पर रूम जो है कितना रेट है एक्चुअल, तो फिर मुझे सही पता चलता है। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ भाईजान कोई 10 दिन के और पैसे ले लो। फिर उसके बाद कहता हूँ 10 दिन हो जाएं, फिर कहता हूँ चलो अब 10 दिन के और ले लो। फिर थोड़े थोड़े कम भी होते जाते हैं और मुझे सही एक्चुअल कीमत पता चल जाती है क्या है। एक जगह पे मैं फंस गया था, मैंने जाते ही पूरे महीने के पैसे दे दिए और मुझे चौथे 5वें दिन पता चला ये तो इतना सस्ता होटल था, मैंने बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए। फिर ना मैं पैसे वापस ले पाया। लेकिन ये है कि उस गलती से मैंने ये सीखा था। तो मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त जो है वो ये गलती ना करें, ये पहले ही सीख लें मेरी वीडियो देखकर। इसके अलावा आपने रश में चोरी से मैंने बता दिया बचना है। होटलों में भी आपने प्रॉपर तौर पर कोशिश करनी है, पासपोर्ट और रियाल वगैरह पास रख लें या प्रॉपर लॉक करके आएँ और किसी को बताना भी नहीं है। उधर जो आपका जानने वाला नहीं है, अननोन, उसको पता ना चले आपके पास कितने पैसे हैं और आपने कहाँ पर रखे हैं। इसके अलावा अननोन किसी बंदे को आपने मोबाइल पर कॉल नहीं करने देना। पाकिस्तान ही नहीं, बाहर के मुल्कों में भी फ्रॉड होता है। अननोन बंदे को अपने मोबाइल से कॉल नहीं करवानी और ना ही हॉटस्पॉट शेयर करना है। हॉटस्पॉट शेयर करेंगे आपकी एप्लीकेशन वो हैक करके तो आपके व्हाट्सएप से फिर आपकी फैमिली से पैसे मंगवाते हैं। इस तरह के चंद काम आपने करने भी हैं जो अच्छे मैंने आपको बताए और चंद नहीं भी करने। दुआ है अल्लाह ताला आप पे आसानियाँ पैदा फरमाए। आगे रमज़ान मुबारक है, रश बढ़ने वाला है और आज पहला माशाल्लाह से रोज़ा सऊदी अरबिया में हो चुका है।
اور تمام لوگ جو ہے انہوں نے سحری کی ہے، اور افطاری کا بھی وسیع انتظام مکہ اور مدینہ پاک میں موجود ہے۔ اللہ پاک سب پہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ فردر اپڈیٹ جاننے کے لیے ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کریں۔ اگلی ویڈیو میری بہت زیادہ اہم آنے والی ہے، کیونکہ اس میں سعودی جو بادشاہ ہے اس کا بہت اہم بیان آپ کو میں بتاؤں گا، جو کہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک اور قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں۔ اجازت دے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔